देखिए, सबसे पहले तो मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, खास करके मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ पापा हैं, वो सब तो मेरे गुरुजन हैं। जो शंभू सर हैं मेरे लिए, श्रीमान शंभू सर, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हम बीपीएससी के गेट के सामने, तो मैम अभी इंटरव्यू देकर आई हैं, तो मैम से आज पूरी बुक लिस्ट, पूरी स्ट्रेटजी और किस तरीके से कैसे क्वेश्चन थे सारी जानकारी करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आती हैं मैम? मैं प्रॉपरली मुजफ्फरपुर से ही आती हूँ और ऑप्शनल था और हिस्ट्री ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। ओके, यानी आपका जो ग्रेजुएशन था वो हिस्ट्री से था और ऑप्शनल आपका जो है वो हिंदी लिटरेचर था। तो कहीं ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा गया कि आप हिस्ट्री की से आप यहाँ पे कन्वर्ट हुए? नो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे। अच्छा, तो मैम आपके इंटरव्यू पैनल जब आप इंटर करती हैं तो आपका इंटरव्यू पैनल कैसा था? फ्रेंडली था या कोऑपरेटिव था, कैसा था? बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत माहौल एकदम बहुत बढ़िया था। तो मैम इससे पहले आप कहीं वर्किंग प्रोफेशन में हैं या कुछ और, या आप अभी प्रिपरेशन कर रही हैं? नहीं, मैं अदर कोई प्रोफेशन नहीं हूँ, मैं यही इसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आप से क्वेश्चन इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन थे कि आपका G20 या फिर आपसे कॉन्फ्लिक्ट पे जो इजराइल का चल रहा है या फिर वन नेशन इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन, किस तरीके पे, किस पे ज़्यादा बेस्ड आपका इंटरव्यू हुआ? नहीं, ऐसा कुछ मेरे से नहीं पूछा गया। सिर्फ पूछा गया कल के पेपर में और आज के पेपर में क्या क्या निकला था, और ये चुनाव की जो घोषणा हुई है उसके बारे में उससे पूछा गया। कौन कौन स्टेट में मतलब ये चुनाव की घोषणा किया गया है और कब हो। अच्छा, ओके मैम। तो आपने मैम जैसे स्टैंडर्ड बुक लिस्ट क्या फॉलो किया आपने? कौन सा स्टैंडर्ड आपने क्या रखा? मैंने बेसिक सारे बुक पढ़े हैं, जैसे यूनिक गाइड थे, स्पेक्ट्रम थे और एल लक्ष्मीकांत का सिविक्स का बुक था, तो वो मैंने सारा कवर किया। और फिर ये पेपर सबसे ज़्यादा करंट के लिए मैंने न्यूज़पेपर को ये किया, प्रोवाइड किया। अच्छा, तो आपने NCERT पढ़ी या फिर डायरेक्ट आप एडवांस बुक पे चले गए? नहीं, पहले स्टार्टिंग तो NCERT से ही की, क्योंकि इसमें NCERT का इम्पोर्टेंट रोल है इसीलिए। तो ये आपका मैम अटेम्प्ट कौन सा था और कौन सा इंटरव्यू था? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। हाँ। और इंटरव्यू मेरा फर्स्ट था। तो अच्छा जाए आपका। और इसी तरीके से एक आंसर राइटिंग की बात आती है कि आपने किस तरीके से आंसर राइटिंग की और अपने आंसर में फ्लो चार्ट, डायग्राम कुछ ऐसा आपने रखा? हाँ, देखिए, आंसर राइटिंग तो खैर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मतलब एक अच्छे रैंक के लिए आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं लगता है तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और जगह जगह से कलेक्ट कर करके डायग्राम या डाटा, सबसे ज़्यादा तो आपको डाटा करंट जो होता है वो इशू सबसे बड़ा चीज़ है, तो उसमें आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको खास करके जो करंट के ये प्रतियोगिता दर्पण आता है उस पर आप ये फोकस कीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह फोकस कीजिए, तो सब हो जाता है। ओके मैम, और एक चीज़ और कि जैसे आपने ये बता दिया कि न्यूज़पेपर फोकस, पर आपके न्यूज़पेपर आपका मीडियम कैसा था? मीडियम हिंदी था और अच्छा था। ओके, तो आपने न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो किया? आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो किया, हिंदी न्यूज़पेपर फॉलो किया? नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर। कौन सा था मैम? हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण आपने पढ़कर मतलब यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रही हैं। तो मैम आपका लास्ट मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स को? जो हमारा चैनल है वो ओनली यूपीएससी एंड स्टेट PCS से रिलेटेड वीडियोज़ हम बनाते हैं, तो क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, खास करके जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं, पेशेंस रखें और जितना डीपली से डीपली हो सकता है नॉलेज लें और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें और जो बेसिक बुक है उसको ज़रूर पढ़ें और स्टार्ट लेकिन NCERT से ही करें। तो आपने तो ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आपका मोटिवेशन क्या था यहाँ पे आने के लिए कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूँगी या बीपीएससी की तैयारी करूँगी या मैं स्टेट PCS दूँगी और इंटरव्यू दे रही हैं, तो आपके लिए कौन मोटिवेशन था? देखिए, सबसे पहले तो मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, खास करके मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ पापा हैं, वो सब तो मेरे गुरुजन हैं। जो शंभू सर हैं मेरे लिए, श्रीमान शंभू सर, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन है मेरे लिए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि हमारी हस्बैंड और हमारी फैमिली, तो यानी आपके हस्बैंड जो है बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं आपके साथ में? जी, बिल्कुल। उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। जी, यानी आप जो अपना पूरा क्रेडिट इस वक्त जो देना चाहती हैं आप अपने हस्बैंड को देना चाहती हैं? जी, और मैं अपने गुरु श्री शंभू सर को देना चाहती हूँ। शंभू सर एंड अपने जो उनके हस्बैंड जी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हस्बैंड जी अगर देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से मैम आपका एकदम वुमेन के लिए क्या मोटिवेशन होगा, जो स्पेशली जो रिलेशन में है, मान लीजिए जिन्होंने शादी कर रखी है फिर वो तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा? जी, अगर आपके मन में दृढ़ प्रतिज्ञा है जो मुझे पढ़नी है या मुझे कुछ करना है, तो फिर आप इसमें बेझिझक लग जाइए। हाँ, कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता ओपन होता ही चला जाएगा। अब कोई ना कोई पर्सन आपके लिए मोटिवेटेड पर्सन बन के ही रहेगा। ओके, थैंक यू मच एंड बेस्ट विशेस फॉर इंटरव्यू एंड अच्छा जाए आपका इंटरव्यू।
मैम इसी तरीके से मैं अपनी पूरी बात को मैं ख़त्म करूँगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।